बच्चों आज से हम लोग एक सीरीज का शुरुआत करेंगे जो सीरीज होने वाला है क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का। इसमें हम इस सीरीज में मैथ के पूरे ही पोर्शन को पढ़ेंगे 10th का जितने भी चैप्टर है। तो अभी बोर्ड के पेपर को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर क्लास 10th में बहुत बजट का पूछता है। आपको पता है कि ये दो चैप्टर में डिराइव है, एक चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 9, और जो नए सिलेबस हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ पोर्शंस को डिलीट भी कर दिया गया है। तो आज हम सबसे पहले चैप्टर 8 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, और वो जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको एक एक करके सॉल्व करना सीखेंगे। तो आते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ये है। इस क्वेश्चन में अगर आपको देखना है तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी क्वेश्चन आए, अगर इसमें अगर आपको आता है कोई भी क्वेश्चन इसमें, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये देखना पड़ेगा कि आपको एक ट्रायंगल बना लेना है, अब वो भी राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें कि हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री का हो। अगर यहाँ पे थीटा दे रखा है तो थीटा के अकॉर्डिंग चलेंगे, अगर ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी दे रखा है तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। हमारे पास यहाँ पे थीटा दिया हुआ है तो हम ट्रायंगल का कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे ए बी सी हमने नाम रख दिया। नाम जब रख दिया तो अब हम आ जाते हैं थीटा। तो थीटा का जो वेरिएशन होता है वो यहीं से होता है, और आप लोगों को पता भी होगा ये चीज। थीटा हम यहाँ से देखते हुए हमारे पास दे रखा है 7/8, तो हम आते हैं कॉट थीटा के फॉर्मूला पे। कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b/p। तो हम यहाँ से थीटा जब भी देखेंगे तो बेस हमारे पास आ गया ये, और परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास 8। तो इसमें क्या चीज नहीं दिया हुआ है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम सिंपल सा रूल लगाएंगे h का p² प्लस b²। तो p² अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगी 8 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। तो इससे क्लियर है कि हमारे पास ये वैल्यू आ गई 64 प्लस 49। इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 113, और h की जो वैल्यू निकली हम उसको यहाँ पर कोट कर देंगे। थोड़ा सा मिसप्रिंट आपको इसमें दिख रहा होगा। इसमें जो वैल्यू है ये 1 माइनस साइन थीटा है, 1 प्लस कॉस साइन थीटा है, फिर 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा है। अब हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या वैल्यू निकल गई, p की निकल गई, b की निकल गई, h की निकल गई। अब हम इस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला मैं बता दूं। फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b² का, a प्लस बी a माइनस बी। तो इसमें a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्म पे चला जाएगा तो ये जो पोर्शन है वो ये ऐसा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरे वाले में जो चला जाएगा वो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम देखते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पे 1 माइनस साइन का फॉर्मूला होता है p/h का स्क्वायर, बेस का इसका फॉर्मूला होता है b/h का स्क्वायर। तो इसमें अगर हम देखें तो 1 माइनस परपेंडिकुलर हमारे पास कितना दे रखा है 8, तो हमने यहाँ पे 8 ले लिया, हाइपोटेनियस को रूट में 113 ले लिया और इसका स्क्वायर कर दिया। सिमिलरली 1 माइनस बेस अपॉन हाइपोटेनियस लेंगे तो 7/100 रूट में 13 ले लिया, इसका स्क्वायर कर दिया। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 64/113 नीचे में आएगा 1 माइनस 49/113। एक स्टेप और इसको हम देख सकते हैं, जो स्टेप आएगी वो आएगी एलसीएम का। एलसीएम का स्टेप हम यहाँ पे देख लेते हैं। 113 माइनस 64, नीचे में अगर हम देखें तो इसका भी 113, नीचे में आ जाएगा 113 माइनस का 49। तो दोनों में से ये वाला पोर्शन क्या होगा, कट जाएगा, ऊपर बचेगा 49, नीचे बचेगा 64। तो यानी इसका जो आंसर बच रहा है वो 49/64 बच रहा है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर हो गया स्पेस की वजह से, लेकिन आपको क्लियरली करना क्या है, सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करनी है। फिगर ड्रॉ करने के बाद आपको ये डिसाइड कर लेना है कि p कौन सा है, b कौन सा है और h कौन सा है। h आपको पता है कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी। परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है कि हम कहाँ से देख रहे हैं। अगर हम थीटा एंगल से देख रहे हैं तो उसके सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा और नीचे वाला जो साइड होगा वो बेस होगा।
और उसके बाद हम अलग अलग फॉर्मूला लगा करके फिर हम आंसर्स निकालेंगे। तो इसका तो ये हमारा सिचुएशंस आ गया। नेक्स्ट इसी का एक अगला पार्ट है, अगले पार्ट को हम देखेंगे। तो इसका सेकंड जो पार्ट है वो है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। आपको पता है कि कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास दी हुई है कितना, 7/8। कॉट स्क्वायर थीटा जो आ जाएगी 7/8 का स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ गया 49/64, ये आंसर आएगा। तो आप देख रहे हो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहा है। तो दो क्वेश्चन थे और इस पार्ट का ये जो क्वेश्चन है वो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है और उसके दो पार्ट थे, पहला और दूसरा। जैसा कि आपको पता है ये जो चैप्टर है वो है रेशियो के बेस पे और रेशियो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसलिए हमने जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था और अभी जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो बोर्ड पेपर में कई बार पूछ चुका है, और ये क्वेश्चन आता है 8.1 क्वेश्चन नंबर 10 और कई बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार दोहराता है। अभी आपका प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ उसमें भी आएगा, अगर आपका अभी बोर्ड का होगा उसमें भी आएगा, SA1 में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से करते। क्वेश्चन में कोई कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन नहीं है, कोई भी भारी क्वेश्चन नहीं है, आसान से चीजों से हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कह दिया था कि आपको एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करना है। एक ट्रायंगल बनाते, अगर नेमिंग दिया हुआ है तो नेमिंग लिखेंगे, नहीं दिया हुआ है तो नेमिंग हम अपने मन से लिखेंगे। इसमें हमारे पास क्लियर लिखा हुआ है कि PQR ट्रायंगल है। हम एक बार क्वेश्चन का लिख लिया, ये PQR ट्रायंगल है। और इसमें हम देख लेते जो जो हमारे पास गिवन है। सबसे पहले PQ का दिया हुआ है कि PQ की वैल्यू 5 है, जिसमें राइट एंगल आपको बता रखा है Q पर है, Q पर हमने राइट एंगल बना लिया। इसमें एक और चीज गिवन है, जो चीज गिवन है तो हम उसको लिख लेंगे कि ये हमारे पास गिवन है, क्या है PR प्लस QR, वो दे रखा है 25। हम आ जाते हैं कि PR को हम लेट कर लेते हैं, लेट PR इक्वल टू में x, ये हमने मान लिया PR को x। अब हम इस पे जाएंगे तो लिखेंगे x प्लस QR इक्वल टू में 25। तो QR की जो वैल्यू निकल रही है वो हमारे पास निकल रही है 25 माइनस x। अब हम उसको पुट कर देंगे, जो जो वैल्यू हमारे पास निकल गया, PR का निकल गया x तो हमने x मान लिया, और इसका निकल गया 25 माइनस x, इसका हमने लगा दिया। सिंपल सा चीज है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, लिख देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप यूज करोगे तो आपको पता है कि रूल क्या कहता है, h का स्क्वायर इक्वल टू में p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब इसमें h देखो, आपका h कौन सा टर्म्स है, सबसे बड़ा वाला यानी PR है, PR का स्क्वायर कर दिया। p कौन सा है इसमें, PQ है, PQ का स्क्वायर कर दिया। बेस कौन सा है, QR है, QR का स्क्वायर कर दिया। PR की वैल्यू हमारे पास कितना था 5 इक्वल टू PQ की वैल्यू आप देखो कितना दे रखा है, नहीं PR की वैल्यू जो हमारे पास था वो था x, तो हमने लिख दिया x का स्क्वायर। फिर PQ की वैल्यू कितना दे रखा है 5, फिर QR का दे रखा है 25 माइनस x। अब हम इस पे आते हैं तो x का स्क्वायर, इसको करेंगे तो 25, इसको करेंगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर यूज कर लेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा इस पे। तो इसमें तो हमने पहले प्लस कर दिया और इसमें फॉर्मूला लगा दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, प्लस 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। इसमें हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर कट गया इधर से, और इसको अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, इधर तो हमारे पास अब ये 0 बच गया, कटने के बाद ये हो गया 650। 650 को आप इधर लेकर के आ जाओ, 650 को ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा 650 इक्वल टू बच गया माइनस 50x। यहाँ से माइनस माइनस को भी कट कर सकते हो, तो x की जो वैल्यू बची हमारे पास वो बची 650 बाय में 50, 0 0 कट गया 13 आ गया x की वैल्यू। अब x हमने माना किसको था, x हमने माना था PR को, यानी हमारे पास PR निकल गया 13। अब QR पे हम आएंगे, QR भी निकल जाएगा 25 माइनस 13, यानी ये आ गया 12। अब जब ये 12 आ गया तो तीनों ही वैल्यू को हमने लिख दिया, यहाँ पर हमारे पास ये आ गया एक वैल्यू 13, ये आ गया 12। अब हमें निकालना क्या सब, साइन P, कॉस P, टेन P। अब तीनों तो निकालने हैं, लेकिन कहाँ से देख करके निकालना है, यहाँ से ये देखना पड़ेगा हमको कि साइन P, साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
परपेंडिकुलर अगर हम यहाँ से देखें तो ये वाला साइड बनता है, तो यानी इसलिए हमारे पास 12 बाई में 13 आ गया। और अगर हम यहाँ से देखें दूसरा cos p से देखें तो फॉर्मूला हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप इसमें देखो कि यहाँ से बेस क्या पड़ रहा है, बेस आपका। तो क्वेश्चन नंबर 10 को आपने देख लिया, और क्वेश्चन नंबर 10 जो था वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम जो आ रहे हैं वो 8.2 के उस कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं जहां पर आपको सबसे ज्यादा वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चंस मिलते हैं। और वैल्यू पुटिंग आसान होता है, टेबल आपको किसी एक सीरीज में बनाना सिखा दूंगा कि उस टेबल को कैसे बनाते हैं। अगर हम उस टेबल से देखें तो ये क्वेश्चन में हमको सबसे पहले वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करोगे तो cos 45 की वैल्यू जो आती है वो 1/√2 आती है। नीचे में अगर sec 30 की वैल्यू आप देखोगे तो cos का ये क्या होता है, जस्ट रेसिप्रोकल होता है, इसलिए इसकी वैल्यू 2/√3 आती है। और cosec 30 का अगर वैल्यू देखो तो cosec 30 की वैल्यू आती है 2, क्योंकि ये साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। तो आपको एक फ्रैक्शन बन गया। अब नेक्स्ट अगर हम देखें इसका, तो इसको हम लिख देते हैं 1/√2। नीचे में इसके साथ हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो √3 आ जाएगा। √3 लेने के बाद हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस में 2√3 इसलिए लिखे क्योंकि √3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बच जाएगा। अब वहां पे देखो कैंसिल होने का तो कुछ है नहीं, इसलिए √3 को 2 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो 2√3 आ गया। नेक्स्ट इसके बाद आपको पता है कि ये टर्म्स यानी 1/√3 और ये वाला टर्म्स जो है दोनों किस में आ रहा है, डिवाइड में। डिवाइड जो होता है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। तो हम इसको एक स्टेप और भी कर लेते हैं, यानी हम लिख देते हैं 1/√2 मल्टीप्लाई चेंज होकर के ऊपर में चला जाएगा √3, नीचे में आ जाएगा 2 प्लस 2√3। ये कंडीशंस आपको ये 3 स्टेप कर लेने। यहाँ तक कर लेने के बाद जस्ट आपको बहुत ही आसान सिचुएशन बनेगा। जैसे कि अब अगर हम उसका नेक्स्ट स्टेप देखें, यहाँ से देख सकते हैं कि √3 बच जाएगा। नीचे में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि वो बराबर है, तो 2√6 आ जाती है। फिर इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाती है 2√2। एक स्टेप इसमें बच जाता है कि √3 तो हमने लिख लिया, दोनों में 2 कॉमन आ रहा था, कॉमन लिख लिया, √6 प्लस √2 लिख दिया। इसके बाद हम रेशनलाइज कर सकते हैं, √6 माइनस √2, √6 माइनस √2। रेशनलाइज आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। 9th क्लास में आपको पता है कि नीचे में हमको रूट नहीं छोड़ना होता है। अगर रूट हम छोड़ते हैं तो वो वैल्यू नहीं हो पाती पॉसिबल, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ऊपर नीचे रूट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं तो √18 माइनस √6 बाय में 2 को 2 छोड़ दिया, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसमें हम लिख देंगे √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, क्योंकि अभी आपको पहले की क्वेश्चन में मैंने बताया था एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो हमने उसी बेसिस पे फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पर a प्लस बी देखा, a माइनस बी देखा, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब हम ये देखते हैं √18 आ गया, √6 आ गया, बाय में 2 को 2 लिख दिया, √6 का स्क्वायर कितना होता है 6 माइनस 2, क्योंकि √6 को अगर 2 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा √36। √36 का जो रूट निकलेगी वो 6 और इसका जो निकलेगा वो 2। अब यहाँ पर हम देखते हैं √18 माइनस √6 बाय में 2 इंटू 4, तो यहाँ पे आ गया √18 माइनस √6 बाय में 8। इसका अगर हमें चेंज करना, जैसे एनसीईआरटी में आंसर मिलाने वाली बात अगर कहूँ, वैसे आंसर आप यहाँ तक छोड़ सकते हो, लेकिन अगर इसको रूट से भी बाहर करनी है तो √18 का ना आप कहीं पे एलसीएम कर लेना। एलसीएम करोगे तो इस कंडीशन में आपको दिखेगा, जहां पर इसका हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6 बाय में 8। ये इसका आपका आंसर आएगा। तो ध्यान, तो इससे जो अगला क्वेश्चन है वो भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, बस वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है, लास्ट में रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करना मत भूलना, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया इस वीडियो में क्योंकि ये 2 क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए क्योंकि इसमें रेशनलाइज करना पड़ता है। रेशनलाइज वाले पोर्शन को अगर आप छोड़ोगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि वो स्टेप का ही नंबर देगा। इसको ध्यान पे रखते हुए करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम अगर वैल्यू पुट करें sin 30 का 1/2, इसका 1, इनका अगर हम वैल्यू पुट करें तो माइनस 2/√3। नीचे में अगर sec 30 का अगर हम देखें तो इसका वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगा 2/√3
प्लस cos 60 का अगर हम करें तो 1/2 और cot 45 का अगर हम करें तो 1। ये वैल्यू हमारे पास मिल करके सामने आती है। अब हम इसमें देखते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। नेक्स्ट स्टेप हम इसमें करते हैं, ऊपर में एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर में अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2√3 मिलता है हमें। 2√3 में हम क्या करते हैं, 2 और 2 को कैंसिल करते हैं तो √3 प्लस 1 और इसको करते हैं तो 2√3 माइनस √3 को अगर कट करते हैं तो -4 आता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से अगेन इसका एलसीएम लेते हैं तो 2√3 मिलता है। √3 अगर कट जाए तो 4 बचेगा, प्लस 2 अगर कैंसिल हो जाए तो √3 बचेगा, प्लस में यहाँ पे जो आ जाएगी वो 2√3 आएगी। यहीं पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। पहला स्टेप तो हमको इसको यहाँ से कैंसिल कर देना है, दूसरा स्टेप क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है 2√3 और 1√3। ये स्टेप को अगर आप ऐड कर दोगे तो आंसर के जस्ट एक कदम नजदीक पहुंच जाओगे, क्योंकि इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3√3 माइनस 4, 2√3 1√3 3√3। और इसका स्टेप देखो तो 2√3 3√3 और इसमें बच जाएगा 3√3 प्लस का 4। ये वाला स्टेप हमारे पास बच जाएगा। अब इसको हम करेंगे रेशनलाइज। रेशनलाइज अब करना है, तो रेशनलाइज करने के लिए आपको पता है कि हम क्या करते हैं, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, अपोजिट साइन से कर रहे हैं। अब हमने अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई जब कर दिया तो ऊपर में हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, ऊपर में कॉम्बिनेशन बन रहा है 3√3 माइनस का 4 का होल स्क्वायर। अब इसमें अगर हमने किया 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये कॉम्बिनेशन हमारे पास बन रहा है। यहाँ पर हमने 2 बार सेम टर्म्स को देखा और यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी को देखा, यानी a प्लस बी ए माइनस बी को देखा तो फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। अब इसमें ऊपर वाले में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ऊपर वाले में लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पोर्शन आता है। अब हम जब इस पे जाएंगे तो हम ये देखते हैं a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab बाय में अगर हम इस पे जाएं तो a का स्क्वायर, अगर इसको हम सॉल्व करें 3√3 को तो क्या कंडीशन बन सकता है, इसको भी हमें देखना है। 3√3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3√3 को 2 बार करते हैं तो 9 और इसको करेंगे तो 3, तो देखो कितना आ रहा है 27, इसलिए हम इसका सीधा सीधा लिख देंगे 27 और इसको सॉल्व करेंगे तो 16। ये पोर्शन हमारे पास बच जाएगा। ऊपर वाले को एक राउंड और करते हैं, तो इसका अभी हमने करके देख लिया था, सेम ही चीज था। इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 27, इसका आ गया 16, इसका आ गया 2 3 जा 6 4 जा 24√3। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं इसका जो आंसर आता है वो आता है 11। अब हम जब इस पे जाएंगे तो आएगा 43 माइनस 24√3 बाय में 11। ये हमारे पास टोटल आंसर बन करके आता है। ये पूरे स्टेप्स हैं जिसको आपको ढंग से फॉलो करना है और उसके बाद आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। और ये 2 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी भी बनती है इस साल कि पेपर में एक आ जाए, तो इसको आपको पूरा ध्यान पे रखना है।